एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं, काहे का हम कैसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। मैं यहाँ किसी से कुछ छीनने नहीं आया हूँ पूजा। इतने सालों पहले जो रिश्ता मुझसे छीन लेने गया था वो हासिल करने आया हूँ बस। हो सके तो प्रेषक को समझा दो। अभी ये 20,000 का मैं 1 लाख कैसे करता हूँ? और 6 महीने में 1 लाख का 10 लाख। 6 महीने में इतने हो जाएंगे क्या? अरे अगर नहीं हुए तो अपन मार्केट छोड़ देगा यार। वैसे करण के पिता है कौन? क्या फर्क पड़ता है? आई थिंक इट्स अनइम्पोर्टेंट नाउ। यू राइट। अगर तुम्हें यहाँ खड़े रहकर रंजना देवी अपने करण भैया की पैरवी करनी है तो निकल जाओ। Get out! I said get out of here! मैं किसी की भी वजह से अपना स्वाभिमान नहीं टूटने दूंगी, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। और मेरे स्वाभिमान का क्या? समझ में नहीं आता कि किस पर एतबार करूं और किस पर नहीं। मैं अंदर तक टूट चुका हूं, टोटली शैटर्ड। मुझ पर एतबार करके देखो, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगी। Right. मेरा पिया घर आया, ओ राम जी, ओ मेरा पिया घर आया, हो राम जी, ओ मेरा पिया घर आया, हो राम जी, ओ मेरा पिया घर आया, हो राम जी, ओ मेरा पिया। ओए ओ बदतमीज आदमी, ओ तुम मेरा शो फ्री में देख रहे हो यार। ओए शर्म करो यार, शर्म करो। वो क्या है कि ये शो मेरे पापा का है तो मुझे फ्री में पास मिल गया। तुम्हारे पापा का शो? ओए सर जी, गलती होगी। क्या है कि मैं भूल गया था कि आप तो इस शो के चीफ गेस्ट हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ। हाँ, जा माफ किया। ओए, आपने इतनी जल्दी माफ भी कर दिया। आप बड़े दयालु हैं, आप दयावान हैं। आज से 20 साल बाद में सर जी, जब इस नाम की फिल्म दोबारा बनेगी तो आप उसमें हीरो होंगे जी, दयावान। 20 साल बाद की बात छोड़िए पापा, आप ये बताइए कि आज आप इतने खुश क्यों हैं? क्योंकि बेटा जी, आपके पापा जी की लॉटरी लग गई है। इतने सालों के बाद बेटा, खुशियों ने मेरे घर पे चिट्ठी भेजी है कि वो यहीं रहने आ रही हैं। क्या मतलब? तूने वो कार डीलरशिप वाला आइडिया दिया था ना बेटा, उसकी सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है। 1-2 फॉर्मेलिटीज बाकी हैं। वो होते ही समझ ले तेरे पापा का बिजनेस शुरू हो जाएगा। सच पापा? हाँ बेटा, और देख मैं तेरे लिए क्या क्या करता हूँ। तेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करूंगा मैं, अपने दिल की सारी भड़ास निकालूंगा। अच्छा पापा, आपके पास जब ढेर सारा पैसा आ जाएगा ना, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्या है कि जब मेरी ये खाली वाली जेब गर्म हो जाएगी ना, तो सबसे पहले सर मैं एक इंसान के पास जाऊंगा, एक खास इंसान है, उसके पास जाऊंगा और उसको बोलूंगा कि जनाबे वाला आपको क्या चाहिए, और वो इंसान जो भी मांगेगा ना मेरे से, मैं उसको दूंगा, चाहे कुछ भी कीमत हो उसकी। पापा, आप किसके पास जाएंगे? एक्चुअली क्या है सुनो, कि एक है वो एक छोटा सा नन्हा सा मेरा बेटा सोनू। पापा, मैं जो मांगूंगा मुझे
देंगे? बेटा जी आपको यकीन नहीं होता? आप एडवांस बुकिंग करा लो। पापा, जब आपके पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा ना, तो एक ऐसा घर खरीदिएगा जहाँ पर मेरे पापा और मेरी मम्मी मेरे साथ रहते हो, एक ही घर में। हेलो रॉनी। हेलो सोनू। हेलो रश्मि। हेलो। हेलो, हाय मेधा, कैसी हो तुम? क्या ये अफवाह है कि मैं ऊंचा सुनने लगी हूँ? अफवाह? मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा है। तुम इतना जोर से क्यों बोल रहे हो? मेधा, भाई साइकोलॉजिकली जब कोई इंसान बहुत दूर चला जाता है ना, तो आवाज खुद ब खुद ऊंची हो जाती है। डिडंट यू नो? दूर तो मैं तुमसे तब थी जब मैं तुम्हारे पास थी ऋषभ, लेकिन अब लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही दूर चली गई हूँ। मेधा, मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, इमोशंस की नहीं। इमोशंस की बात कब करोगे ऋषभ? ऋषभ, खामोश क्यों हो गए? अच्छा, आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा। नहीं मेधा, मेरे आसपास बुराई क्या कम है जो तुम्हारी अच्छी अच्छी बातों का बुरा मानने लगूंगा। क्या बात है ऋषभ, तुम कुछ डिप्रेस लग रहे हो। डिप्रेस्ड? मैं? नो, आई एम फाइन, आई एम ओके। रूबी ठीक है ना? ओह मेधा, रूबी बिल्कुल ठीक है, मैं हूं ना उसके पास, डोंट वरी। लेकिन तुम्हारी चिंता करने के लिए मैं नहीं हूं ना वहां। ऋषभ, ऋषभ क्या हुआ है? यू नॉट ऑल राइट, आई कैन सेंस इट। अच्छा, मेरी कसम खा के कहो कि तुम ठीक हो। ओके बाबा, आई एम नॉट ऑल राइट। क्या हुआ ऋषभ? कोई खास बात नहीं है, तुम वापस आओ, सारी बातें डिटेल में बताऊंगा। मेधा, तुम आ रही हो ना? हाँ ऋषभ, मैं आ रही हूँ, पर लेकिन क्या? डोंट वरी अबाउट मी, आई एम फाइन। एकदम से कई दुखों ने मुझे घेर लिया है, इसीलिए थोड़ा अपसेट हूँ, बट एवरीथिंग इज ओके, ट्रस्ट मी। आई विल सी यू व्हेन यू कम बैक। हाँ ठीक है, बाद में फोन करता हूँ। ओके, बाय। कम इन। कुछ काम था? एक सवाल था। लगता है सवालों का मौसम आ गया है, क्योंकि मेरे पिछले कुछ यकीन अब सवाल बनकर जवाब की तलाश में भटक रहे हैं। कैसे सवाल? सवाल का जिक्र तुमने पहले किया था, पहले तुम अपना सवाल पूछ डालो। जो हकीकत सामने आई उसमें मेरी गलती नहीं थी कि लोग मुझसे दूरियां कर लें। वो हकीकत देविका के मुंह से सुनने में बहुत बुरा लगा करण। देविका, जिसे हम सब ने अपनी दुनिया की सरहद से बाहर रखा है, वो एक ऐसी सच्चाई आकर बताती है जो तुम्हें मुझे बहुत बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। एतबार का जो सिलसिला हम दोनों के बीच जो शुरू हो चुका था उससे पहले, और तुम पर मेरे एतबार की उम्र अब काफी लंबी हो चुकी है। आज नहीं तो कल मैं बताने ही वाला था। यानी कि उस कल तक तुम मुझसे झूठ बोलते रहते, हाँ? मैं अपनी जिंदगी में झूठ को किसी भी बेस में नहीं आने देती, एज अ रूल। अगर तुम मुझे जानते हो तो ये बात भी अच्छी तरह जानते होंगे। लोगों की कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। मजबूरियां? That's no excuse for what you've done. गुमशुदा सोनू को मेरे घर लेकर आना, चाल। सोनू से तुम्हारा प्यार, ढोंग। तुम्हारा बैकग्राउंड, वो सॉब स्टोरी, फिक्शन। और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में तुम्हारी एंट्री, मेरी बेवकूफी। चीटिंग भी कर। आप अगर मेरी जगह होती तो समझ पाती सच्चाइयों के सहारे जिंदगी जीना कितना मुश्किल हो जाता है। I'm sorry, मैं ऐसे ख्याल एंटरटेन ही नहीं करती। किसी के एतबार का इस तरह खून करना, दुनिया भर से खेल खेलना। खैर, तुम्हारी ये खेल तुम्हें मुबारक हो। आइंदा तुम अगर इस ऑफिस में आओगे या मेरे पास आओगे, किसी डेफिनेट ऑफिशियल रीजन से आओगे, वरना नहीं। मैं काम से गया एक इंटरनेशनल एक्सपोर्ट हाउस के मैनेजर मिस्टर बैनर्जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो फिर एक्सपोर्ट डिवीजन के जनरल मैनेजर मिस्टर सूरज से कहो कि मैं उनसे मिलूं।
अनफॉर्चुनेटली आई स्टिल ट्रस्ट यू करण। आपके सारे एहसान चुकाना चाहूंगा। बदसात औरत! ये कौन सी बदजात औरत है भाई जो प्रेम पत्र रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजती है? भाई कमबख्त मेरी बीवी। बीवी के साथ ये कमबख्त लगाने की क्या जरूरत है? वो तो लगाया होता है। लेकिन तुम कुछ परेशान लग रहे हो, ऐसा क्या लिख दिया उसने? देखो केडी, मर्द के लिए औरत एक संगीन मामला होता है, लेकिन बीवी बिल्कुल नहीं। डाइवोर्स पेपर्स भेजे। साली मुझसे छुटकारा पाना चाहती है तो छोड़ दो, फौरन छोड़ दो। जब बीवी छोड़ना चाहे उसे तो रेड कारपेट फेयरवेल देना चाहिए। केडी, तुम्हारे जैसी किस्मत बहुत कम लोगों की होती है। नहीं ताऊजी, इतनी आसानी से मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। मुझे तो ताज्जुब होता है, तुम्हारा बीवी से मामला छुड़ाने तक पहुंच गया और मुझे खबर तक नहीं हुई, मुझसे मिलवाया तक नहीं। क्यों, आप तो मिल चुके हैं। हाँ? शीला से तो आप मिले ही होंगे। ओ शीला, वो तुम्हारी पहले वाली बीवी, उसे तुमने अब तक पत्नी का रुतबा दे रखा? वो तो गायब हो गई थी ना? हाँ, कहीं चली गई थी, लेकिन वापस आने के बाद सबसे पहले तलाक की बात की। तलाक की। देखो खेड़ी, जितनी जल्दी हो सके उससे छुटकारा पाओ। इन सब बेकार बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। ताऊजी, शीला मेरे लिए बड़े काम की चीज है। आज की तारीख में हमारा सबसे जरूरी काम है करण। सबसे पहले हमें उसे बेअसर करना है। ये शीला को लेकर खामखा की दिमागी कसरत में मत पड़ो। त्यागी की तरह हमें करण को भी किनारे लगाना है। करण से तो बाद में निपटेंगे, पहले मैं शीला का बंदोबस्त कर दूं। उसने तो वाकई मेरा दिमाग खराब कर रखा है। हेलो, सलीम भाई से बात करवाइए। अरे वहां क्यों फोन कर रहे हो? हाँ सलीम भाई, केड़ी बोलता हूं। एक शीला नाम की औरत है, उसका जीना हराम करना, उसके इर्द गिर्द ऐसा खौफ पैदा कर दो कि वो अपनी जान बचाती घूमे। जो पैसे आप मांगेंगे वो आपको दे दिए जाएंगे, समझे ना सलीम भाई? ठीक है। हेलो रॉनी। हेलो सोनू। हेलो रश्मि, हाउ आर यू? फाइन। मुझे लगता है मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया, मैं गलत वक्त पर आ गई। नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है, बहुत दिनों के बाद तो सही वक्त आया है। हम दोनों तो अपनी खुशियों के साकार होने का जश्न मना रहे थे। आओ तुम भी हमारी खुशी में शामिल हो जाओ। मैं तुम दोनों की खुशियों में तब तक शामिल नहीं हो सकती जब तक ये छोटा सा दोस्त मुझे इनवाइट ना करे। अरे ऐसी क्या बात है, सोनू तुमको इनवाइट करता है। क्यों सोनू? मुझे नहीं लगता है कि आई एम इनवाइटेड। ठीक है रॉनी, मैं चलती हूँ। आप मत जाइए आंटी। देखा, मैंने बोला था ना कि सोनू। तुम्हें जो कहना है वो बाद में कहना, फिलहाल मेरा गला सूख रहा है। प्लीज गेट मी समथिंग टू ड्रिंक। हाँ हाँ, मैं कुछ लाता हूँ। हाँ? जल्दी से। मैं जानती हूँ तुम्हें तुम्हारे पापा के पास अकेले रहना अच्छा लगता है और तुम ये मोमेंट्स किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते, है ना? लेकिन आज मैं रॉनी से नहीं बल्कि तुमसे मिलने आई हूँ। मैं तुम्हारे पापा के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या? तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत मिस करते हैं बेटा।
वो चाहते तुम उनके पास हमेशा के लिए आ जाओ। लेकिन उन्होंने मुझसे तो ये कभी नहीं कहा, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं यहाँ आ गया तो मम्मी का क्या होगा। सोनू बेटा, तुम्हारी मम्मी से ज़्यादा तुम्हारे पापा को तुम्हारी ज़रूरत है। उनके पास उतना पैसा नहीं जितनी तुम्हारी मम्मी के पास है। उन्होंने वो तुमसे नहीं कहा है, लेकिन मुझसे कहा है। उन्होंने कहा कि ये कार डीलरशिप मिलने के बाद वो चाहती हैं कि तुम उनके पास हमेशा के लिए आ जाओ। सोनू, तुम्हारे पापा बहुत अकेले हैं। वो चाहते हैं तुम हमेशा के लिए उनके पास आ जाओ। तुम आओगे ना उनके पास रहने? आओगे ना? गुड बच्चा। जी माँ जी, आप कब तक ऐसे अकेले बैठकर घुलती रहेंगी? जब तक ऋषभ जी और आपकी नाराजगी दूर नहीं हो जाती, आप दोनों अलग अलग बैठकर तड़पते रहेंगे। इसी गम के साथ सारी जिंदगी गुजारने की आदत है। तो क्या ये भी गम उनके साथ जिंदगी भर रहेगा? क्या आपको ये मंजूर है? कैसे मंजूर हो सकता है? अपनी खातिर ना सही माँ जी, उनके खातिर ही सही। आप उन्हें मिल तो लीजिए, आखिर आपने उन्हें जन्म दिया है। ये तो मुश्किल है, जिससे अपनी कोख से जन्म दिया है। जब वो ही नफरत की नजरों से देखे तो छलनी हो जाता है। ऋषभ की नजरों में इज्जत भी तो नहीं पा सकती मैं। हाँ जी, माँ और बेटे के रिश्ते को आपने इतना कमजोर कैसे समझ लिया? आप उनसे मिल तो लीजिए। हिम्मत नहीं होती, फिर से बेइज्जत किया तो। हाजी, हाजी, क्या वो एक पल जिंदगी भर के प्यार और ममता को निगल गया? ठीक कहती हो, मैं उससे मिलने जाऊंगी। बेशक मुझे माफी क्यों ना मांगी हो, मैं जरूर जाऊंगी। हेलो पूजा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। I'll kill you। तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है, नहीं तो तुम कब की वापस जा चुकी होती। और अगर तुम्हारी मौत मेरे हाथों में है तो फिर मैं तुम्हें बहुत जल्द मार डालूंगी। I'm gonna kill you, पूजा। I'm gonna kill you। This is not possible. This is just not possible. क्या हुआ मिस्टर ऋषभ? Anything wrong? Anything, doctor? Doctor, everything is wrong. नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। लेकिन क्या? अरे डॉक्टर साहब, रूबी हंस रही है। हमारी रूबी हंस रही है। हाय ऋषभ, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। तुम्हें इतने दिनों बाद हंसता देख रहा हूँ। मुझे तो लगा था कि तुम मुस्कुराना भूल गई होगी। वाकई भूल गई थी, तुझे दोबारा सीखना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें देखकर मुस्कुराना याद आ गया। याद आ गया कि बच्ची, पता है कितना टेंशन करा दिया था। कल मेधा का फोन आया था, पूछ रही थी रूबी कैसी है। मैंने कह दिया रूबी ठीक है। ये तो अच्छा हो कि तुमने मेरी बात रख ली। हाँ डॉक्टर साहब। यस। रूबी अब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। नई दवाइयों ने तो कमाल कर दिखाया। चलो देखते हैं आज के अखबार में ये बात कहाँ छपी है कि हमारी रूबी बिल्कुल ठीक है। सॉरी, फ्रंट पेज पे तो नहीं छपी। अंदर देखते हैं, कहीं ना कहीं। त्यागी कौन है? हाँ? नहीं, वो कुछ नहीं, यूं ही हेडलाइन छपा। पूजा जी आप? तुम यहाँ? शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी।
छोटा